हेलो एवरीवन, टेक आउट योर हिस्ट्री बुक, ओपन पेज नंबर 39। यहाँ पे हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे इन द अर्लीस्ट सिटी। हम पहले के शहरों के बारे में पढ़ रहे थे, पहले के सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, उनके वो कैसे बिल्ड हुई, उनको किन चीज़ों से बनाया जाता है, किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ, लोगों ने कैसे हाउसेस बनवाए, नालियाँ बनवाई, स्ट्रीट्स बनवाए, गलियाँ बनवाई, ये सब की प्लानिंग कैसे हुई, कैसे वो लोग ने इन सब में प्रोडक्शन किया, कैसे न्यू न्यू चीज़ें लाई, न्यू ट्रेंड आया, कैसे वो लोग कपड़े पहनते थे, कैसे ज्वेलरीज वियर करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, जो हड़प्पन सिटीज़ हैं, जो अर्लियर सिटीज़ हैं, उन्हें हड़प्पन सिटीज़ बोला जाता है। तो वो कौन कौन सी गुजरात में, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पहले ढोलवेरा के बारे में पढ़ा। ढोलवेरा जो कि खादिर बैत रन ऑफ कच्छ में है, जो कि गुजरात में है बेसिकली, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है और वहाँ की जो मिट्टी होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फर्टाइल होती है। अब हमें पढ़ना है लोटल सिटी के बारे में। द सिटी ऑफ लोटल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ कम्बट। जो लोटल सिटी है वो साबरमती गुजरात में है, और वो कहाँ पे है, किसके क्लोज में है, गुल्फ ऑफ कम्बट। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर ईजिली अवेलेबल। लोटल सिटी ऐसी सिटी है जहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, स्पेशली जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जो अच्छे बिल्कुल अलग तरीके के जो पत्थर होते हैं, वो वहाँ पे ईजिली पाए जाते हैं, मतलब बहुत आसानी से मिल जाते हैं। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। और वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट मेटल्स, इम्पॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल है जिससे हर चीज़ बनाई जा सकती है, ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे वो अवेलेबल है। जैसे कि उस ऑब्जेक्ट से, प्रीशियस स्टोन से, शेल से, मेटल से वहाँ पे चीज़ें बनाई जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो वहाँ पे आसानी से पाया जाता है, आसानी से मिल जाता है। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। मैनी सील्स एंड स्टीलिंग्स वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। वहाँ पे स्टोर हाउसेस है। स्टोर हाउसेस का मतलब होता है गोडाउन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत सारे सामान रखे जाते हैं और जहाँ पे आप सेफली सामान को स्टोर करके रख सकते हो, उसे स्टोर हाउसेस बोलते हैं। और ये लोटल सिटी गुजरात में है वो स्टोर हाउसेस। और स्टोर हाउसेस में सील और सीलिंग्स भी हैं। सील का मतलब होता है कि आपके सिटी का स्टैम्प, आपके सिटी का थप्पा, जिससे ये पता चले कि ये सामान आपकी सिटी से आया है। जैसे कि मैंने आपको एक स्टील दिखाया था जिसके ऊपर कुछ लैंग्वेज लिखी हुई थी, जो लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आई, और उसके नीचे एक एनिमल का फोटो था, वो स्टील लगाया जाता है। और स्टीलिंग का मतलब होता है कि वहाँ पे वो मिट्टी लगा के और उसमें अपना स्टील लगा देते हैं, जिसको हम स्टीलिंग बोलते हैं, अपना थप्पा लगा देते हैं, तो उसे स्टीलिंग बोलते हैं। तो स्टोर हाउसेस में सारे सामान में स्टील और स्टीलिंग भी की गई थी, और वहाँ पे वो स्टील और स्टीलिंग की जाती है, तभी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस वो सामान भेजा जाता है। और अगर वो स्टील जो सील लगी रहती है, वो सील अगर प्रॉपर है, कहीं से कटी नहीं है, कहीं से उखड़ी हुई नहीं है, तो मतलब आपका सामान जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ है, मतलब वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सील निकली हुई है तो इसका मतलब है आपके सामान में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। Now turn the page, open page number 40. A building that was found here was probably a workshop for making bead, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making, and finished beads have all been found here. जो वहाँ पे जो बिल्डिंग वहाँ पे मिली, वहाँ की वर्कशॉप में मोती भी मिले, स्टोन के पीसेस भी मिले, और जो मोतियों की माला होती है वो मिली, टूल्स भी मिले, फिनिश गुड्स भी मिले। ये सब चीज़ें कहाँ पे मिली, लोटल सिटी हड़प्पन में, जो कि गुजरात में है। लोटल सिटी जिसे हड़प्पन सिटी बोला जाता है क्योंकि वो अर्लियर सिटी है। सील एंड सीलिंग। अब देखते हैं सील और सीलिंग क्या होता है। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया सील और सीलिंग क्या होता है। सील में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैंने आपको बताया जो सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है उसमें सील लगाया जाता है अपनी सिटी का या फिर अपने नाम का, ताकि ये पता चले कि वो सामान सेफली यहाँ से आपके हाथों से निकला है, और वो अगर बिना सील कटे उनके पास पहुँचता है तो मतलब उनका सामान बिल्कुल सही है। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज और टाइड
a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. जब बैग हो या फिर कोई पैकेट हो, अगर वो पूरा पैक हो जाता है उसके बाद जो उसकी नॉट होती है उसमें एक सॉइल जो मिट्टी होती है वो लगाई जाती है और उसके ऊपर सील लगाई जाती है जो कि एक इम्प्रेशन टाइप होता है, मतलब उसमें कुछ बना होता है जो आपकी वो मिट्टी में चिपक जाती है, मिट्टी में सील हो जाती है, उसका इम्प्रेशन मिट्टी में आ जाता है जिसकी वजह से उसको हम सीलिंग बोलते हैं. इफ़ द सीलिंग वॉज इम्पैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैव अराइव सेफली. अगर सीलिंग कटी फटी या उखड़ी हुई नहीं है इसका मतलब है आपका सामान बहुत सेफली आप तक पहुंच गया है. द मिस्ट्री ऑफ द एंड. अब देखते हैं कि इसका किस्सा ख़त्म कैसे हुआ. ये जो हरिप्पन सिटीज़ था ये अचानक से ये सिटीज़ गायब क्यों हो गई, अचानक से ये सिटी डिस्ट्रॉय क्यों हो गई, अचानक से ये सिटी ख़त्म क्यों हो गई. अराउंड 3900 years ago we find the beginning of major change. हमने एक चीज़ पढ़ी थी जो आर्कियोलॉजिस्ट से बताई थी कि ये सिटी कब बनाई गई होगी. आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया था कि सिटी 4700 साल पहले बनाई गई थी. तो उसके बाद अभी से मैं बता रही हूँ जब 47 ईयर्स पहले वो सिटीज़ बनाई गई थी तो अभी से 39 ईयर्स पहले वो सिटी में बहुत बड़ा चेंज आया. कब आया? 39 ईयर्स एगो पहले, मतलब 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा चेंज आया. पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़. लोगों ने वहाँ पे रहना बंद कर दिया, शहरों में रहना बंद कर दिया. राइटिंग, सील्स एंड वेटिंग वर नो लॉन्गर यूज. जो लोग लिखने का काम जानते थे उन्हें लिखना बंद कर दिया, सील लगाना सब ने बंद कर दिया, और जो वज़न नापना वाला होता है जो जिससे वज़न नापा जाता है वो सब यूज़ करना उन्हें बंद कर दिया. रॉ मटेरियल्स बॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर. और वो जो रॉ मटेरियल वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रैवल करके लेके आते थे वो भी लाना उन्होंने बंद कर दिया और बहुत रेयर ही उसको देखा जाता था. इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज peeled out on the street, the drainage system broke down and the new and less impressive houses were built even over the street. मोहनजोदारो मैंने आपको बताया था हरिप्पन सिटी है जो कि पाकिस्तान साइड में पाई जाती है, अभी पाकिस्तान साइड में है, और जो पाकिस्तान साइड में वो हरिप्पन सिटी को खोजा गया था उस सिटी में 39 ईयर्स पहले वहाँ पे कचरा इकट्ठा होना शुरू हो गया. पूरी जगह जो स्ट्रीट जो गलियाँ थी उसमें कचरा ही कचरा दिखता था, जो ड्रेनेज था उसमें कूड़ा इकट्ठा होने लगा, और जो अच्छे अच्छे हाउसेस होते थे वो बिल्कुल अब ख़राब घर बनने लगे. वहाँ पे बिल्कुल अच्छे हाउसेस नहीं बनते थे, बहुत ख़राब घर बनने लगे, और वहाँ की जो गलियाँ थी वो पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी. वाई डिड ऑल दिस हैपन. अब ये क्यों हुआ, ये ऐसा अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये सब चीज़ें इतनी गंदी हो गई. जब इतने अच्छी प्लानिंग से गलियाँ, स्ट्रीट, ड्रेन, हाउसेस बनाए जाते थे तो ऐसा क्या हुआ कि ये सब चीज़ें गंदी हो गई. वी आर नॉट श्योर. हमें ये चीज़ें अभी तक हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ. सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप. किसी ने ये सजेशन दिया, किसी ने ये बोला कि हो सकता है ऐसा कि जो समुद्र है वो समुद्र में बाढ़ आ गई हो. अदर सजेस्ट दैट देयर वर डिफॉरेस्टेशन. या फिर हो सकता है जो पेड़ है वो पूरी तरह डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, पेड़ों का कहीं भी पेड़ नहीं देखे गए हों. दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड ऑफ बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स. हो सकता है कि जो फ्यूल है वो आना बंद हो गया हो, फ्यूल का प्रोडक्शन बंद हो गया हो जिसकी वजह से वो ब्रिक्स नहीं बना पा रहे हो, कॉपर नहीं बना पा रहे हो. बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज herds of cattle, sheep and goats may have destroyed the green cover. हो सकता है डोमेस्टिक एनिमल्स जो है शीप, कैटल, गोट, उन लोगों ने सारी जो ग्रीन ग्रास है, जो सारी जो ग्रीन जो पेड़ है वो सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया हो, सबको खा लिया हो, इसलिए शायद उनको कुछ चीज़ें प्रोडक्शन के लिए नहीं हो. इन सम एरियाज देयर वर फ्लड. हो सकता है बाढ़ आ गई हो, फ्लड आ गया हो. बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़. लेकिन ये सिटीज़ शहर क्यों ख़त्म हो गई इनमें से कोई भी रीज़न नहीं पता. ये सब एक अनुमान है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो. फ्लडिंग और द रिवर डाइंग अप वुड हैव हैड एन अफेक्ट इन ओनली सम एरियाज. हो सकता है कि
वो लोग ये बोल रहे थे कि अगर ये सब चीज़ें होती तो अगर बाढ़ आती तो कुछ जगह आती ना, सब जगह क्यों आती, सारी सिटीज़ क्यों बंद हो गई, सारी सिटीज़ ख़राब क्यों हो गई, सारी सिटीज़ में लोगों ने रहना क्यों बंद कर दिया। अगर फ्लड आता तो एक आध सिटी में आता ना, सब में तो आता नहीं। तो इसका रीज़न आज तक किसी को नहीं पता पड़ रहा है कि एक्चुअली उन सिटीज़ में लोगों ने रहना क्यों बंद कर दिया और वो सिटीज़ बेकार क्यों हो गई। इट अपीयर्स एट इफ़ द रूलर्स लॉस कंट्रोल, हो सकता है कि जो वहाँ के महाराजा हैं उनका जो कंट्रोल था, उनका जो पैसा था वो ख़त्म हो गया हो। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वर अबैंडन while many people moved into the newer smaller settlement to the east and south। जो लोग ईस्ट में रहते थे वो लोग वेस्ट चले गए, जो लोग साउथ में रहते थे वो नॉर्थ चले गए, मतलब उन लोगों ने अपनी रहने की जगह ही चेंज कर दी। न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, ये अभी से 14 साल पहले फिर से न्यू सिटीज़ बनना शुरू हुआ। यू विल रीड अबाउट देम इन 6 and 9 चैप्टर में फिर से आप न्यू सिटीज़ के बारे में पढ़ोगे। ओके, एल्सवेयर में आ जाओ। ये अब दूसरी जगहों के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, आप अपने वर्ल्ड मैप में इजिप्ट को फाइंड करो। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल। आपको अगर पता होगा, अगर आपने पिक्चर्स देखी होगी इजिप्ट की, इजिप्ट बहुत ज़्यादा सूखी प्लेसेस है जहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट होता है, मतलब रेत ही रेत होती है। और सिर्फ एक जगह है रिवर नाइल इजिप्ट से बहती है इजिप्ट तो उसमें वो रिवर नाइल की वजह से वहाँ पे थोड़ी बहुत नमी रहती है। अराउंड 500 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले, किंग रूल ओवर इजिप्ट, महाराज किंग जो होते थे उनका रूल इजिप्ट में चलता था। दीज किंग सेंट आर्मीज टू डिस्टेंस लैंड्स टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स। वो किंग्स अपनी आर्मीज, अपने सोल्जर्स को भेजते थे ये सब चीज़ें कलेक्ट करने के लिए, क्या, गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रीशियस स्टोन्स। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्ब्स नोन एज पिरामिड्स, और वो बड़े बड़े ट्राइंगल, अगर आपको पता होगा जो हर साइड से ट्राइंगल दिखता है, वो बड़े बड़े ट्राइंगल्स बनाने लगे जिसे क्या बोलते हैं, पिरामिड्स बोलते हैं। When they died, the bodies of the kings were preserved and buried in these pyramids। जब भी वो किंग्स मरते थे, उनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी बॉडी को वो पिरामिड के नीचे दफना देते थे। These carefully preserved bodies are known as mummies, और उन बॉडीज़ को क्या बोलते थे, ममीज बोलते थे। A large number of objects are also buried with them, और जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते थे उन्हें भी वो पिरामिड के नीचे दफना देते थे। These include food and drink, clothes, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन एंड एनिमल्स, ये सब चीज़ें भी इंक्लूडेड रहती हैं जिसमें वो चीज़ों को दफना देते थे पिरामिड के नीचे। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरीड विद द रूलर्स, कभी कभी ऐसा होता था जो जनरल मैन और वुमेन होते थे वो भी उन रूलर्स के साथ उनको भी दफना दिया जाता था जब उनकी डेथ होती थी। दीज आर अमंग्स द मोस्ट इलेबोरेट बरीज नोन एज वर्ल्ड हिस्ट्री, और वो बरी पिरामिड के नीचे था इसलिए वो एक वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखी गई थी। तो ये इजिप्ट के बारे में था कि इजिप्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, किंग का रूल चलता है, और ये चीज़ें किंग जो होता है वो अपने सोल्जर्स को भेजता है चीज़ें कलेक्ट करने के लिए, क्या, गोल्ड, सिल्वर, इवारी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स। और जो इजिप्ट में बड़े बड़े ह्यूज टॉम्ब्स होते हैं उसे पिरामिड्स बोलते हैं। तो ये चैप्टर था अर्लियर सिटीज़ के बारे में कि क्या होता था, कैसे लोग रहते थे और उसका एंड क्यों हुआ, जो हमें अभी तक पता नहीं चल पाया, जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।